पार्टी के कानपुर से विधायक और महिला को कथित रूप से परेशान करने के आरोप में फरार इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। इरफान सोलंकी का कमिश्नर के सामने सरेंडर किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी मौजूद रही। देखिए रिपोर्ट। हम कुछ बताएं उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए कि ये जो आप इतनी पुलिस और अफरा तफरी देख रहे हैं, ये किसी वीआईपी के लिए नहीं, बल्कि पुलिस के गले की फांस बने विधायक इरफान सोलंकी के लिए। जी हां, अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें इरफान सोलंकी जैसे ही गाड़ी से उतरता है, अपनी बेटी के गले से लिपटकर रोने लगता है। आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग तो सुना ही होगा कि 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा ही इरफान सोलंकी के केस में भी देखने को मिला था, जहां योगी पुलिस ने इरफान सोलंकी को पकड़ने के लिए धन बल सब कुछ लगा दिया, लेकिन आखिरकार इरफान को पकड़ नहीं पाए। इरफान ने यह साबित कर दिया कि एक शातिर का दिमाग पुलिस से तेज चलता है। दरअसल कानपुर में उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली जब इरफान सोलंकी और उसका भाई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर करने पहुंचा। इस दौरान इरफान सोलंकी ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। इरफान लंबे समय से फरार चल रहा था। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार इरफान सोलंकी को सरेंडर करना ही पड़ा। जी हां, हम बता दें कि आगजनी का एक मामला था जो विधवा के घर में आग लगा दी गई थी और जिसकी वजह से इरफान सोलंकी जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद से वो फरार चल रहे थे और आज उन्हीं ने सरेंडर कर दिया। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये पुलिस लाइन का एक सीधा सा नज़ारा है, जहाँ पुलिस लाइन में इरफान सोलंकी को जो विधायक हैं उनको यहाँ लाया गया है और यहाँ ला के उनसे पूछताछ करी जा रही है और पूछताछ चल रही है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है यहाँ पे सलमान ताज पाटिल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि सर, इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जिन पे आगजनी का मामला था, जो फरार चल रहे थे, आज उन्हीं ने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर को आप पहले तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या पुलिस की नाकामी है, जो पुलिस फेल हो गई उनको अरेस्ट करने में? देखिए, पुलिस लगातार उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट न्यायालय से प्राप्त किए थे। अग्रिम कार्रवाई इसकी कुर्की तक जाने वाली थी। पुलिस कई राज्यों में दबिश दे रही थी, तो इसका ही सीधा असर है कि उन्होंने पुलिस के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो क्या लगता है आज आप उनको यहाँ पे सरेंडर कर दिया है, वो यहाँ आ गए, पुलिस लाइन आप लेके आए हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसी पूछताछ चल रही है और पूछताछ में अब तक क्या क्या निकल कर सामने आया है? जो वो बयान दे रहे हैं उसको दर्ज किया जा रहा है और जो पुलिस के पास क्वेश्चंस हैं, जो साक्ष्य मिले हैं घटनाक्रम को लेकर के, उसके बारे में पूछा जा रहा है और उसके अनुसार उसके बाद उस कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल के उपरांत इनको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये पूरा भी प्रक्रिया चल रही है, स्टेटमेंट अपना दर्ज करा रहे हैं। ये जब पूरा हम नोट कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे, तो हम आपको इसका डिटेल ब्रीफ कर देंगे। वह इस पूरे मामले को लेकर इरफान सोलंकी की पत्नी ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर विश्वास है, उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। हम दो कर रहे हैं, कोर्ट से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह। और ये जो झूठे मुकदमे सब जानते हैं, सब साजिश है और कोर्ट से हमें पूरी है, हम लोग कोर्ट से सारी कार्रवाई करेंगे। दरअसल बीते 8 नवंबर को सोलंकी और रिजवान पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज हुआ था। महिला ने दोनों भाइयों पर उसके घर को जलाने का आरोप लगाया था। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हाल ही में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि जिस तरह से नाटकीय ढंग से इरफान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर किया, उससे पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इतने दिनों से इरफान सोलंकी को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस और इरफान सोलंकी किस जगह छिपा था?
एचएनएन के लिए कानपुर से इब्ने हसन की रिपोर्ट। तो ये जो अफरा तफरी का माहौल और ये जो पुलिस जो सिस्टम है वो सिस्टम फेल होती नजर आई इरफान सोलंकी के आगे। इरफान सोलंकी ने भले ही कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर कर दिया हो, उससे पूछताछ की जा रही हो, लेकिन कई सवाल या निशान खड़े हो गए कि आखिर इतने दिनों से इरफान सोलंकी था कहां, और जहां भी था पुलिस उसको पकड़ क्यों नहीं पाई। वह इरफान सोलंकी का एक और रूप देखने को मिला। जैसे ही वो उतरा गाड़ी से, वो भावुक उठा, अपनी लड़की के गले लगकर रोने लगा। तो कहीं ना कहीं उसने ये भी कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ साजिश है। सवाल ये है कि साजिश है तो इतने दिनों से वो था कहां, उसने सरेंडर क्यों नहीं किया था, और क्या अब उसके पास सिर्फ आखिरी चारा ये था, क्योंकि एक और केस हो गया था फर्जी आईडी बनाकर यात्रा करने का। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई थी। इरफान सोलंकी ये समझ चुका था कि गैर जमानती वारंट भी कोर्ट की तरफ से जारी हो चुका था। वो समझ चुका था कि अब तो सरेंडर कर देना ही उसके लिए मुनासिब होगा, तो वो उस हिसाब से उसने सरेंडर कर दिया। हमारे साथ अमिताभ बाजपेयी जुड़ चुके हैं, सपा विधायक है। अमिताभ बाजपेयी जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। अमिताभ बाजपेयी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इब्ने हसन जैदी। इब्ने, बड़े ही नाटकीय ढंग से आज इरफान सोलंकी ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन इस बीच उसने कई सारे सवाल और निशान पुलिस प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। इब्ने, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इरफान सोलंकी ने आज सरेंडर तो कर दिया, लेकिन इसमें कई सवाल जो हैं पुलिस प्रशासन पर खड़े कर दिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो है जेसीपी से बात हो रही थी, तो जेसीपी से जब हमने यही बात करी तो उनका ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना था कि देखिए, हम न्यायालय नहीं, अदालत नहीं, हमें कुछ सजा नहीं देनी थी, हमें खाली उनको अरेस्ट करके उनसे सवाल करने थे, सवाल जवाब करना था, पूछताछ करनी थी, और पूछताछ करने के बाद हमें न्यायालय में ही उनको वहां ले जाना था। तो अगर वो हम उनको अरेस्ट करते या कोई आदमी खुद चल के आके उसने आके हमें यहाँ पर सरेंडर कर दिया है, तो जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया है। इसमें कोई फेलियर उन्होंने मानने से इनकार किया कि ये फेलियर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए तो 24 दिन लगभग हो गए हैं, और 24 दिन में पुलिस ने जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए कार्रवाइयां करी हैं, तो उसको देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं सवाल जो है पुलिस पर उठना वाजिब है कि पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों ठीक किया। बने रहे इब्ने, बने रहे। हमारे साथ अमिताभ बाजपेयी जुड़ चुके हैं, सपा विधायक है। अमिताभ जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। अमिताभ जी, आज बड़े ही नाटकीय ढंग से इरफान सोलंकी ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन कई सवाल या निशान खड़े हो गए कि भाई पुलिस तो नहीं पकड़ पाए, वो जब चाहे तभी वो हाजिर हुए हैं। ये कोई रेस थोड़ी लग रही कौन जीता कौन हारा। ये तो मुकदमा हुआ। हम लोगों ने चाहा कि शासन संज्ञान ले ले, कि हमारे तथ्य देख ले, कोई जांच कर ले, लेकिन जब जांच करने को तैयार ही नहीं था, वो लगातार कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये हुआ सामने आकर के न्यायालय के सामने अपनी बात रखी जाएगी। तो पुलिस का और विधायक को रेस थोड़ा चल रही थी कौन जीता कौन हारा। आखिर में न्यायालय के सामने तो आना ही होता है, बात वही साबित होती। पहले हम लोगों ने अधिकारियों से अपील करी कि आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए, तब देख लीजिए। अधिकारी तैयार ही नहीं हुए। जब उन्होंने उत्पीड़न करने का मन बना लिया था, तो ऐसे में भी न्यायालय के सामने आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसमें न्यायालय के सामने पेश होने के लिए विधायक जी आ गए। अमिताभ भाई देखिए, जैसे ये अभी इन्होंने सरेंडर किया है, ये तो पुलिस कह रही है कुर्की का डर था कि अब इनको सरेंडर करना पड़ गया, वरना तो अमिताभ ये अभी तो सरेंडर ही ना करते, पहले भी आ जाते। अरे पुलिस का कहना सिर्फ पूछताछ ही तो करना था, और क्या कुछ थोड़ा ना करना था। एक विधायक है, हम नॉर्मली पूछताछ करते हैं। प्रोसेस है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आखिरी तक हमारी बात सुन ली जाए, हमारे तथ्य देख लिए जाए, एविडेंसेस देख लिए जाए। और जब कोई देखने को तैयार नहीं है, तब फिर न्यायालय के सामने आने के लिए तत्पर हो गए और पेश हो गए यहाँ करके। अमिताभ भाई, आप ये नहीं मानते हैं कि 24 दिन गायब रहकर उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया?
वो तथ्य अगर कुछ पहले दिन अगर नहीं देखिए, पुलिस नहीं देख रही थी, न्यायालय तो देखती। जिस तरीके से पुलिस घर में कूदी थी, विधायक एक सिक्योर्ड पर्सन होता है, उसको सरकार सुरक्षा मिली होती है, उसे घर में जिस प्रकार से रात में पुलिस कूदी थी, उसको कैसे और कौन जस्टिफाई कर सकता है? क्या वो उचित था? क्या जिस तरह तो जब ऐसे पुलिस घर में कूदेगी तो कहने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे, और जब सुरक्षा खतरे में होगी, जिसको जान खतरा होगा तो वो अपनी सुरक्षा के प्रबंध तो पहले करने की कोशिश करेगा ही ना। ये तो पहले भी हुआ है। ये भागना एक सोल्यूशन था, ये भागना एक योगी जी भी तो सोल्यूशन फरार रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री फरार हुए थे बहुत लंबे समय तक। ये तो प्रक्रिया है, हर एक के साथ होती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहाँ भाग गए थे, क्या भाग, भाई तथ्य तो अपने रख ही रहे थे। और डेलीगेशन गया था, डेलीगेशन ने अपनी बातें रखी थी, पार्टी के नेता मिलने गए थे, सबने एविडेंसेस दिए थे, वीडियोस दिए थे, पर सुनने को पुलिस तैयार ही नहीं है। मतलब पार्टी के नेता लोग मिल लिए लेकिन पुलिस नहीं मिल पाई, इनको पकड़ पाई। अब पुलिस की जाने, पुलिस तो रूलिंग सरकार के हत्याकांड के मुलजिमों को नहीं पकड़ पाई। पुलिस तो झूठे हाफ एनकाउंटर कर रही है। पुलिस तो जिसको उठाती रूलिंग सरकार कांड में उसका एनकाउंटर कर देती है, पिस्टल चोरी भाई आपको डर था कहीं एनकाउंटर ना हो जाए? अब उन कहीं कुछ एनकाउंटर नहीं कर सकते तो खतरा तो कुछ था ही। रात में पुलिस कूदने के पीछे मंशा क्या थी, इसको कोई जस्टिफाई करके बतावे। पुलिस घर में क्यों कूदी, इसको कोई जस्टिफाई करके बतावे कि पुलिस कूदना क्या जरूरी था रात में घर में। हाँ अमिताभ भाई देखिए, एक चीज और भी तो है कि आप 24 दिन गायब रहेंगे तो आप न्यायालय को क्या बताएंगे? न्यायालय तो यही कहेगा कि आप पहले पेश हो जाते। घर में कूदे विधायक जी को सुबह में नोटिस भेजती। एक तरीका नोटिस भेज के बुलाने का तो होता है। पुलिस नोटिस भेज के बुला लेती, अधिकारी भेज के बयान ले लेती, पुलिस ने कहा रात में घर में कूद गई अप्रत्याशित। तो किसी के मन में इसको सुरक्षा को लेके संशय होना लाजमी है। इसलिए मतलब वो भाग गए, इसलिए मतलब ये ठीक था। ये तो उनसे मेरी बात नहीं हुई कि उन्होंने क्यों क्या किया, ये तो उनसे बात नहीं। मेरा अपना अनुमान है कि जिस प्रकार का माहौल बना था, ऐसे प्रकार में कोई भी माहौल में होता तो यही करता। अब आगे की क्या कार्रवाई, अब आगे की क्या रणनीति है? अब तो न्यायालय है, क्योंकि 24 दिन तक ये बाहर रहे हैं, के लिए जाएंगे। बस ये दुआ करो पुलिस और फर्जी मुकदमे न लगाए। जिस तरह से ये जो विदेश की राजनीति चल रही है, इस तरह की राजनीति इनको करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए अब तो सवाल न्यायालय पूछेगा सर कि आप ये बताइए, और पुलिस भी पूछेगी आप 24 दिन, अगर आप नहीं दोषी थे कोई बात नहीं, आप दोषी नहीं थे, सबूत जुटा नहीं पाती पुलिस, लेकिन अब तो पुलिस के पास पुख्ता सबूत ये हो जाएंगे कि आप भाग गए और ये दोषी नहीं थे तो भागे क्यों? 24 दिन तक भागे रहे। क्या इशू है? भागा कौन है भाई? तो अपना बात रख रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कोई बात नहीं रखी कि हम लोगों ने अलग फोरम से बात रखी। हम लोग अधिकारियों से मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मिले हैं, विधानसभा के अध्यक्ष से मिले हैं, लगातार अपनी बात को रखने का प्रयास किया गया। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई है तो फिर आखिर में पुलिस के साथ न्यायालय के सांसद महोदय तो कह भी चुके हैं ना कि कहीं ना कहीं सांसद महोदय कह रहे थे कि नहीं विधायक ऐसा नहीं है, उनके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं होता। वो तो उन्होंने कहा है सांसद महोदय ने कि ऐसा नहीं है, अगर तरीके से अगर सब कुछ हो जाए तब तो तरीके से पुलिस भी बात करती, और एक विधायक के साथ कोई इस तरह से बदतमीजी थोड़ी ना कर सकता। पुलिस ने जांच करने के बजाय सीधे घर में पुलिस कूद गई, 25 थाने की फोर्स लेकर कूद गए। अच्छा, इतने थाने की फोर्स लगा दे तरीके से तो शहर में कोई अपराध ना होने पावे। सही बात। सारे जो फोर्स विधायक को डराने में लगी हुई है, तो इसके बारे में क्या टिप्पणी करी जाए? तो अमिताभ भाई आपकी तो कभी बात हुई होगी इनसे, तो इरफान भाई से, तो इनसे इन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? इरफान ने क्या कहा, इरफान सोलंकी ने? सुबह ये जो पुलिस घर पे गई थी उसकी सूचना आई थी, उसके बारे में बात हुई थी, उसके बाद से बात नहीं हो पाई। अच्छा। अब हम इंतजार कर रहे हैं, न्यायालय पहुंच जाएंगे तो न्यायालय में बात होगी। अच्छा, न्यायालय में बात होगी। नहीं तो उन्होंने बताया था कि भाई देखो इस तरह से पुलिस हमारे यहाँ कूदी है और हमें डर लग रहा है, कुछ इस तरह से असुरक्षा का माहौल महसूस हो रहा है मुझे। अमिताभ जी, अमिताभ जी, हाँ हम ये कह रहे हैं कि क्या जब पुलिस इनके यहाँ कूदी थी, उन्होंने मुझको बताया था, मैंने सीपी साहब से बात भी करी थी, उन्होंने भी बात करी थी। लेकिन जब सही जवाब नहीं मिलेगा तो आप क्या करें? तो इत्तेफाक था कि वो घर पे नहीं थे। नहीं, आप लोग का डेलीगेशन लगातार बात भी कर रहा था पुलिस विभाग से, और आप लोग भी लगातार लगे थे कि भाई देखो कार्रवाई करनी है, सही से कर लो। तो पुलिस विभाग की तरफ से क्या आप लोग को रिस्पांस क्या दिया जा रहा था? पुलिस विभाग कह रहा था? पुलिस में कुछ अधिकारी ऐसे आ गए जो खाम में ऐसी कार्रवाई करके शासन में, सरकार में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इधर बीच में कानपुर में अलग तरह की परंपरा जन्म ले गई, जिसमें अधिकारियों ने नौकरी करी, अगले दिन उसका इस्तीफा दिया और तुरंत टिकट मिल गया, एमएलए हो गए, मिनिस्टर हो गए। तब जाने कौन अधिकारी मिनिस्टर बनना चाह रहा है, अपने कौन पार्टी के अपने अंदर अपने नंबर अच्छे कर रहा है, इसका तो पता नहीं चल रहा ना। आज वो अधिकारी होता कल मिनिस्टर हो जाए। अब तो ये पता नहीं ना कौन अधिकारी आज अधिकारी है। हम उससे न्याय की उम्मीद कर रहे हो, कल वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होकर मिनिस्टर हो जाएगा। तो पता नहीं कौन अधिकारी तैयारी कर रहा है चुनाव की, इसका पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, इसका पता नहीं चल पा। एक चीज और भी है, आज इरफान सोलंकी ने जिस तरह से सरेंडर किया, तो क्या मतलब वो ये सोच चुके थे कि अब भागना भाई उचित नहीं है, अब तो सरेंडर कर ही देना चाहिए?
हमने अपील करके देख लिया, अनेक तरीके से बात पहुंचा ली। अच्छा, जो हमको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर से मिला, लोगों ने कहा कि ये बात गलत है, ये तरीका गलत है, लेकिन अब ये चूंकि हो रहा था कि लंबे समय से बाहर है, उनका विधायक जी का पक्ष नहीं आ पा रहा, तो हमें लगता है विधायक जी को लगा होगा हमारा पक्ष जनता के बीच में आना चाहिए, तो इसलिए वो आ गए हैं। तो उनकी बात भी जनता के बीच में आएगी, हम आप भी जानेंगे कि उनका पक्ष क्या था। नहीं, सही बात है, लेकिन यही चीज अगर हम पहले जान जाते तो और भी सही था। इरफान का पक्ष अगर पहले जान जाता अमिताभ भाई तो और भी सही था ना। नहीं होता। नहीं तो क्या मतलब पहले से ये सोचा गया था कि भैया केस है, हम अभी 24-25 दिन, या तो फिर वकीलों से कुछ बात हुई होगी कि नहीं अब 24-25 मैं इतनी कामना करूँ कभी आप पर इस तरह का केस ना हो जी, तो यही मेरी कामना है, इसीलिए आप बाकी बातें समझ जाएंगे। नहीं सर, वो तो गलत, जो गलत करेगा उस पर तो केस होगा ही सर। पता गलत नहीं हम है, आप है, कोई भी होगा, केस किया किसने, ये कहाँ साबित हुआ, किसने किया ये साबित किया, कौन सा वीडियो कह रहे हैं सर कि अगर कोई गलत होगा तो केस तो उसके ऊपर होगा। पटाखे से आग लगी, आप विधायक घर में कूद गए, क्यों आग लगाएगा, क्या कर रहे थे, ये तो तय नहीं हुआ ना। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे किसी और भाई पे इस तरह झूठा मुकदमा न लगे, इसकी मैं कामना करता हूँ सर। अच्छा अमिताभ भाई, क्या उस पीड़ित महिला से आप लोग मिले कि जिसके घर आग लगी थी, जो जिसने आरोप लगाया, उससे आप लोगों ने मिलकर क्या हमारा मिलना उचित होगा? आप मुलाकात करा दीजिए हमारी। नहीं, आप लोग हम क्या मुलाकात कराए सर, आप लोग तो खुद ही इतने बड़े नेता हैं, आप लोग जब छुप सकते हैं तो सर आप लोग मुलाकात भी कर सकते हैं। है आप वो कहिए जो कहना उचित हो जी। क्या आपको लगता है कि हमको जाना चाहिए, हम जाके कुछ बात करना चाहें, वो आप कह दें कि धमकाने गए थे समाजवादी पार्टी के लोग? नहीं, जैसे अब भाई आप लोग अभी भी तो कह रहे हैं ना यहाँ पर कि वो गलत है, वो गलत है। पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी न्यायोचित बात ही करेगी। तो अगर पीड़ित महिला का पक्ष आता है समाजवादी पार्टी के पास कि हमारा ये पक्ष है, तो उनकी पक्ष को हम लोग देखेंगे, यदि कोई न्यायोचित कार्रवाई होगी तो हम निश्चित रूप से करेंगे। तो देखिए आपके विधायक पर विधायक इरफान सोलंकी का कोई रोल नहीं था। नहीं अमिताभ भाई, जैसा भी आपने कहा, मैं आप ही के बात को कोट कर रहा हूँ। देखिए पार्टी है आप, अगर आपके सामने अगर आपका भी आदमी गलत होगा तो आप भी चाहेंगे उसको सजा हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, अगर कोई गलत होगा तो आप भी चाहेंगे उसको सजा हो अमिताभ भाई। तो एक बार मेरे कहने का मतलब ये था कि एक बार उस महिला से पूछ के देखते, शायद आप लोग को पता चलता, हो सकता है कुछ चीजें निकल कर आती सामने। हमारे पास आगे अपनी बात कहना चाहेगी तो हम निश्चित रूप से उसकी बात सुनेंगे। इसमें यदि हमारे करने लायक कोई बात होगी, हम लोग सबका काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, उसका भी जो काम हमसे मदद संभव होगी और जायज मामला को निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि महिला आरोप झूठा लगा रही है? महिला तो आई नहीं, क्या विवाद था वो आया नहीं। नहीं वो तो आएगी, वो तो कोर्ट में पेश होगी, इसीलिए तो इरफान सोलंकी भागे थे, उनके भाई और वो। तो लगता है अमिताभ वाजपेयी ने फोन काट दिया है। देखिए ऐसा है, सवाल थोड़े तीखे होते हैं और जब कोई अपना फंसा हो तो फिर जवाब देना भी नहीं बन पाता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं इब्ने हसन के पास। इब्ने, आपने सुना ना विधायक को अमिताभ वाजपेयी बोल रहे थे? जी देखिए मैंने पूरा इनको सुना और मैं आपको एक ताजा अपडेट दे दूं कि पुलिस की जो है वो विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई से पूछताछ पूरी हो चुकी है। 2 डॉक्टरों के पैनल अलग अलग आए थे, उन्हीं ने आके यहाँ पे उनका मेडिकल भी कर लिया है और अब पुलिस लाइन से जो है पुलिस उनको निकालने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है, अब वो यहाँ से निकाल के उनको न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर पूरा जमावड़ा लगा है, पुलिस ने पूरी अपनी सुरक्षा को मुस्तैद कर लिया है, चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात हो गई है और कुछ ही देर में पुलिस लाइन के अंदर से बस उनको इरफान सोलंकी और उनके विधायक को निकाला जाएगा और निकाल के उनको सीधे न्यायालय ले। बड़ी खबर आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, इरफान सोलंकी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। उन्होंने सरेंडर किया था, फिर पुलिस ने उनको अपने साथ ले गई और फिर उनसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ पूरी हो चुकी है, 2 पैनल के डॉक्टर भी आए, उन्होंने मेडिकल चेकअप किया है इरफान सोलंकी का। अब पुलिस जो है उनको अपने साथ न्यायालय ले जाने के लिए है कि अब उनको न्यायालय ले जाया जाएगा, उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसको पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा कि उनको सही तरीके से न्यायालय सही सलामत पहुंचाया जाए, उनके बयान दर्ज हो जाए। इस दौरान पुलिस कस्टडी मांग सकती है इरफान सोलंकी की न्यायालय से। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब न्यायालय ले जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इरफान सोलंकी को 2 डॉक्टरों के पैनल ने उनके स्वास्थ्य की जांच की है
और मनीष देखिए, मैं बता दूं आपको कि इरफान सोलंकी जो है वो बाहर आ गए हैं और पुलिस हाँ। ने उनको गाड़ी में बैठा लिया है और हाँ। गाड़ी में बैठा के यहाँ पुलिस लाइन से बाहर लेके जा रहे हैं। उनके हाँ। साथ काफी यहाँ पे काफिला भी मौजूद है, काफी पुलिस फोर्स भी मौजूद है हाँ। और यहाँ से लेके बस वो सीधे गाड़ियां निकली है और सीधे न्यायालय लेके जाएंगी। ये मेरे सामने ही से गाड़ियां निकल रही है, मैं आपको बता दूं हाँ। कि ये सारी गाड़ियां पुलिस की निकल रही है और पीछे एक गाड़ी में जो है विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई बैठे हुए हैं। हाँ। पुलिस ने यहाँ पे जरा सी भी देर नहीं लगाई, रोका नहीं है उनको और उनको सीधे बैठा के जो है बस वो लेके निकल गए हैं यहाँ से। और बहुत तेजी में इब्ने, सारी आपने गाड़ियां काफिले पुलिस का लाइन से जिक्र बाहर किया हो था, चुकी हैं। ये आपने काफिले का जिक्र किया था, तो काफिला किसका है? पुलिस का है कि इरफान सोलंकी के भी कुछ काफिले? पुलिस पूरा, मनीष मैं आपको बता दूं, पुलिस का काफिला है पूरा, हाँ। क्योंकि पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी बरत रही है कि कहीं पे कोई ऐसी अप्रिय घटना न होने पाए। तो इसलिए पुलिस जो है पूरी सुरक्षा में उनको लेके जा रही है। अब यहाँ से पुलिस लाइन से वो निकल रहे हैं, अब ले जाके उनको MP MLA कोर्ट में सीधे पेश करेंगे और पेश करने के बाद जो है, अगर हम पुलिस सूत्रों की ही आपको बताएं तो पुलिस जो है वो शायद आज रिमांड नहीं लेगी और इनको जो है वहाँ पेश करने के बाद शायद इनको जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो है पुलिस रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। अगर हम आपको बात बता दें कि अगर इरफान सोलंकी की बात करते हैं, खाली आगजनी का मामला नहीं है, अब विधायक के ऊपर कम से कम 9 केस जो हैं अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई में। और हम बात करें कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सब तरीके से मिला के इनके ऊपर अब तक 9 केस दर्ज हो गए हैं। 9 केस दर्ज हो गए। इब्ने बने रहिए हमारे साथ रोहित अग्रवाल जुड़ चुके हैं, RLD के प्रवक्ता है। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है HNN में आपका। रोहित अग्रवाल जी, इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया, अब वो उसका काफिला, पुलिस उसको ले जा रही है अपने काफिले के साथ। आज कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में उसकी पेशी होगी, उसके बाद उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। हो सकता है कि जो पुलिस है वो कस्टडी भी मांग सकती है, रिमांड मांग सकती है कि भाई मुझे इसकी कस्टडी दे दो। किस तरह से देख रहे हैं रोहित अग्रवाल जी? देखिए, आज की जो सरकार है वो एक कम्युनिटी विशेष के अगेंस्ट काम कर रही है और वो निरंतर उसका शोषण करने का काम कर रही है, उन पे झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रही है। यही काम उन्होंने आजम खान साहब के साथ किया, नाहिद हसन के साथ किया और आज अब इरफान सोलंकी की बारी है। तो मुझे लगता है कि न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है और न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा और वो भी पूरी तरीके से बरी होकर बाहर आएंगे। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, सवाल तो ये उठ रहे हैं कि अब इनके ऊपर 9 केस हो गए हैं। अब दूसरी बात ये कि इतने दिन से भाग क्यों रहे थे? तीसरी चीज ये छिपे कहाँ थे? देखिए, ऐसा है, आप इन पे तो 9 केस की बात कर रहे हो, आजम खान साहब के पास तो 81 केस हैं, है ना? तो उनको भी कोर्ट से न्याय मिला है और वो बाहर आए हैं और वो कोर्ट को फेस करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय को तो मानती नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो बुलडोजर नीति के ऊपर चल रही है। तो बुलडोजर नीति के ऊपर तो देश नहीं चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा, न्यायालय से चलेगा। तो जब तक न्यायालय के अंदर ये दोषी नहीं करार किए जाते हैं, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि इन्होंने अपराध किया है? राजनीतिक मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन के दुरुपयोग के कारण जो है होते हैं, वो इनके ऊपर भी हुए हैं। और रही बात इस चीज की कि ये अभी तक कहाँ थे, तो देखिए, एक विधायक हैं, अपनी मुझे लगता है कि जो भी उनको कानूनी सलाह मिली होगी उसके हिसाब से वो काम कर रहे होंगे। अगर उनके ऊपर 9 मुकदमे हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी तो ये देखना पड़ेगा कि हमें न्यायालय के सामने अपने पक्ष रखने हैं, क्या रखना है, कैसे करना है। तो वो अपने हिसाब से अपने वकीलों से अपना पक्ष समझ रहे होंगे। तो 24 दिन के लिए हम फरार हो जाएंगे, मतलब पहले से सोच लिया गया था ये चीज? विधायक के लिए आप कैसे कह सकते हो कि वो फरार हो गए? नहीं, सर 24 दिन तक गायब क्या है सर? अब आप बताओ ना रोहित भाई, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज उन्होंने सरेंडर किया है, आपने कोई उन्हें अरेस्ट थोड़ी ना किया है। वही कह रहा हूँ मैं कि ये तो पुलिस की नाकामी है, ये तो पुलिस की नाकामी है कि उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाए। हम तो मान रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है, उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाए, उनका पता नहीं लगा पाए, पता नहीं क्या कर रहे थे। थोड़ी ना होता है कि आप उसको अरेस्ट कर लोगे भाई। FIR के बाद जांच होनी चाहिए और एक माननीय विधायक है, माननीय विधायक की तो पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर ये सरकार कहीं ना कहीं दबाव के कारण एक कम्युनिटी विशेष के अगेंस्ट काम कर रही है, जो कि हम निरंतर देखते रहे, कम्युनिटी विशेष के अगेंस्ट काम कर रही है। भाई 81 मुकदमे, अब बकरी चोरी और किताब चोरी और इस तरीके के मुकदमे अगर आजम खान साहब के ऊपर आप लगा सकते हो, फिर इरफान सोलंकी तो मुझे लगता है कि अभी आजम खान से काफी कम उम्र के हैं राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी को अब वहां से निकाल ले जाया गया है, न्यायालय पेश किया जाएगा। हमारे साथ इब्ने हसन जुड़े हैं। इब्ने, समय कम है, अब क्या अपडेट आपको मिल रहा है इब्ने, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है इब्ने से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा
संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको बताते हो, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया। सरेंडर के बाद उसको पुलिस पूछताछ के लिए लेके आई, पुलिस पूछताछ के लिए लेके आई। उसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बाद एमपी एमएलए कोर्ट पेश किया जाएगा और हो सकता है कि पुलिस रिमांड के लिए कहे कोर्ट से। अब ये तो आगे की बात सामने आएगी, कोर्ट क्या फैसला लेता है वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़।